हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अलाइज इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 के एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम उसागी का फ्लैशबैक देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उसागी अपने डैड के साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करती थी। इसका मतलब वो एक अच्छी क्लाइंबर है। इसी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसागी के डैड उसागी को एक एडवाइस देते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आरिजू कारुबे और चौथा पर आता है, जहाँ पर उन्हें आसपास की छानबीन से ये पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी सबकी आईसी चिप खराब हो चुकी है। कारुबे शिबुकी खाना लेकर आ जाते हैं और सभी लोग लंच टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे शिबुकी ने बताती है कि उसे आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, जिसका मतलब इस यूनिवर्स में टाइम अलग तरह से चल रहा है। आरिजू और कारुबे शिबुकी को चौथा का ध्यान रखने का कहकर अगले गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि उस गेम में उन्हें कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्टर मिल ही जाएगा जो कि चौथा का इलाज करने के लिए कैपेबल हो। अब ये दोनों जिस गेम अरेना में आते हैं वहां पर अपनी हीरोइन उसागी भी आती है। इसका मतलब इस गेम में अपने हीरो हीरोइन का मिलन होने वाला है। अब इस गेम का लेवल होता है हुकुम का 5, जिसे देखकर आरिजू और कारुबे कंफ्यूज होते हैं। तभी उनके पास में एक और प्लेयर आकर उन्हें बताता है कि चिड़ी का मतलब होता है टीम वर्क, हुकुम का मतलब होता है ताकत का खेल, ईट का मतलब दिमाग का खेल और पान यानी कि फीलिंग्स यानी कि धोखाधड़ी का गेम। वहाँ पे कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे उनके लिए ये मौत का खेल खेलना बिल्कुल आम बात हो गई हो। अब यहाँ पर कंप्यूटर की आवाज में अनाउंसमेंट होती है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि 20 मिनट के अंदर इन्हें इस बिल्डिंग में जिसमें ये लोग अभी खड़े हैं उसमें सेफ जोन ढूंढना है, जिसमें लगे ट्रिगर को दबाने से बिल्डिंग में लगा हुआ टाइम बम बंद हो जाएगा और अगर नहीं ढूंढ पाए तो 20 मिनट बाद बम फट जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे और उन्हें सेफ जोन टाइगर से बचते हुए ढूंढना पड़ेगा। ये टाइगर कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर आरिजू कुछ प्लेयर्स को देखता है, जिसके अंदर वो देखता है कि 2 लोगों के हाथ पे बिल्कुल सेम बैंड यानी कि ब्रेसलेट टाइप के से बंधे हुए हैं और एक सफेद बालों वाला लड़का अपना म्यूजिक प्लेयर को चार्ज कर रहा होता है। अब गेम शुरू होता है। बिल्डिंग में एक घोड़े का मास्क पहना हुआ एक आदमी एंटर करता है, यही है टाइगर। इसके हाथ में मशीन गन होती है और ये जिसको भी देखता है उसको गोली चला के सीधा उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिबुकी चौथा को भाई भड़काने की कोशिश करती है और उसको अपने हुस्न की जाल में फंसाती है। अब इधर गेम में कारुबे और आरिजू एक आर्मी मैन जैसे दिखने वाले आदमी जिसका नाम अगुनी है के साथ मिलकर टाइगर से निपटने का डिसाइड करते हैं। कारुबे आरिजू को सेफ जोन ढूंढने के लिए भेज देता है और खुद उस आर्मी मैन के साथ में उस टाइगर से निपटने के लिए रुक जाता है। अब आरिजू सोचता है कि भाई बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, इसके अंदर सेफ जोन ढूंढने जाएंगे तो अकेले से तो काम बनेगा नहीं, तो सबको टीम की तरह काम करना पड़ेगा। तो वो चिल्लाकर बोलता है कि भाई अपन को सबको टीम की तरह काम करना पड़ेगा, भाई जहाँ पे भी टाइगर हो सब एक दूसरे को उसकी पोजीशन बताओ और सेफ जोन ढूंढो अपने अपने फ्लोर पे। लेकिन उसका रिप्लाई कोई भी नहीं करता, केवल एक जने को छोड़कर, वो होती है अपनी हीरोइन उसागी, जो कि भाई बिल्डिंग के फ्लोर ऐसे पार कर रही होती है जैसे बंदर हो कोई। कारुबे और ओगुनी टाइगर को मार मार के उसकी हालत खराब करने में लगे होते हैं, पर ये टाइगर पता नहीं किस मिट्टी का बना था, उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो कितना भी मार रहे थे। यहाँ पे आरिजू अपना हाई आई को दिमाग लगाता है और याद करता है कि जब वो लोग एक दरवाजे के सामने थे तो टाइगर ने उन पर दूर से गोलियां चला दी थी और बाकी टाइम टाइगर उन सबको बिल्कुल पास जा जाके मार रहा था। इसका मतलब भाई वो जिस दरवाजे के सामने खड़े थे जब टाइगर ने उन पर गोलियां चलाई थी वही सेफ जोन, और वो भाग के वहां पे जाता है। तभी वहां पे भाई अपना चिशिया भी आ जाता है, वो सफेद बाल वाला लड़का, और वो आरिजू से कहता है कि तुम भी समझ गए हैं, दिमाग तो तुम में भी है भाई। अब जैसे आरिजू सेफ जोन का दरवाजा खोलता है, अंदर से भाई एक और टाइगर निकल के आता है, जिससे चिशिया और आरिजू अलग अलग हो जाए, जिससे चिशिया तो गैलरी के अंदर बाहर रह जाता है लेकिन आरिजू उस कमरे के अंदर ही रह जाता है जहाँ पे टाइगर है। अब उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। वहाँ पे वो देखता है लड़ाई करते करते कि 2 बटन है, इसका मतलब 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी उस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। तभी खिड़की से उसागी अंदर बंदेरिया की तरह आ जाती है, जिस पर टाइगर गोलियां चलाता है लेकिन वो बच जाती है। तभी बाहर से चिशिया आकर अपना म्यूजिक प्लेयर उसागी को देता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि वो म्यूजिक प्लेयर को चार्ज क्यों कर रहा था, क्योंकि वो एक शॉक देने वाला, वो उसको जो भी बोलते हैं वो होता है। उसागी उस टाइगर के पैर पे करंट मारती है जिससे वो गिर जाता है और दोनों भाई स्टाइल के अंदर उसागी और आरिजू बटन दबाते क्रॉस जंप करके। बटन दबते टाइम बॉम्ब बिल्कुल 1 सेकंड के ऊपर जाके डिफ्यूज हो जाता है और सब बच जाते हैं और सबके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है गेम ओवर। तभी वो सब लोग देखते हैं कि टाइगर को जिस अपना मास्क उतारता तो देखते हैं कि एक औरत है जो कि भाई बहुत डरी हुई है, जिसके गले में एक कॉलर होता है, वो टू 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 करके फट जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। तो जिससे इन्हें पता चलता है कि भाई इसको भी जो है गेम खेलने के लिए मजबूर किया हुआ होगा। अब कारुबे और अगुनी जिसके साथ में जो टाइगर था वो भी ब्लास्ट होने से मारा जाता है। बता दूं कि अगुनी वही बंदा है जिसको आरिजू ने देखा था एक बैंड पहने हुए, और उसके साथ वाला बंदा जो कि मारा गया टाइगर के हाथों, जिसके हाथ में भी बैंड था। कारुबे वहाँ पे नोटिस करता है कि उसके पास में एक वॉकी टॉकी है जिसपे ये बोला जा रहा है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सब बीच पर लौट जाओ। तो यहाँ पे भाई उसको समझ में नहीं आता कारुबे कि बीच क्या है, और इसी के साथ में एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा।